गंगा में उफान, सुल्तानगंज का नमामि गंगे घाट जलमग्न। भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने से सुल्तानगंज का नमामि गंगे घाट पूरी तरह पानी में डूब गया है। घाट की सभी दुकानें जलमग्न हैं और मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने घाट को बंद कर स्नान पर रोक लगा दी। साथ ही लोगों से सुरक्षित अजगैबीनाथ घाट पर स्नान करने की अपील की। बढ़ता पानी न सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों के लिए भी चिंता का कारण बन गया है। और आज शाम से महिषी में एक मोतीचक में और एक मिडिल स्कूल में वहाँ पे हम लोग कम्युनिटी किचन हम लोग का शुरू हो जाएगा और लोगों को खाने के लिए वहाँ पे सुविधा मिलेगी। नाव के लेके सर हाँ, 2 नाव यहाँ पे चल रही है, कल भी चली थी, आज 2 नाव और बढ़ाएंगे। जो है किचन शुरू किया जाएगा। हाँ, कहाँ से? एक मोतीचक स्कूल में और एक हमारा महिषी मध्य विद्यालय महिषी में। यही मोतीचक में ही किया गया है। 2 नाव यहाँ पे है, यहाँ से मोतीचक गांव जाने के लिए 2 नाव। लोगों का कहना है कि 2 नाव और चाहिए क्योंकि दूरी ज़्यादा है, तो 2 नाव हम लोग का भी और अभी शुरू हो रहा है, तो 4 नाव यहाँ पे चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी मोदी राखियां। भागलपुर की मां आनंदी संस्था जो वर्षों से महिला उद्यमिता और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही है, ने इस रक्षाबंधन पर ऑपरेशन सिंदूर थीम पर विशेष मोदी राखियां तैयार की। इन राखियों के जरिए सीमा पर तैनात सैनिकों के साहस और सुरक्षा को सलाम किया गया। संस्था की महिलाओं ने कहा कि मजबूत नेतृत्व और सशक्त सैन्य व्यवस्था के कारण वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। इस पहल ने न केवल त्योहार की खुशी बढ़ाई बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और देशभक्ति का संदेश दिया। रहती है और हर फेस्टिवल और ओकेजन पर महिलाओं के द्वारा कुछ न कुछ कार्य ऐसे करवाए जाते हैं, उनसे उनके अकॉर्डिंग बनवाए जाते हैं ताकि उनके घरों में भी त्यौहार अच्छे तरीके से मनाया जा सके। इस बार रक्षाबंधन पर राखी तैयार की जा रही है और इस हर बार की अलग अलग थीम होती है। इस बार की थीम है ऑपरेशन सिंदूर रक्षाबंधन। सिंदूर का तात्पर्य हमारे भारतीय संस्कृति से महिलाओं की गरिमा, आत्मसम्मान और जो समाज में उनके वैल्यू से है। और रक्षाबंधन का तात्पर्य वैसे त्यौहार से है जिसमें भाई अपने बहनों की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत प्रतिज्ञा लेते हैं। हमारी भारतीय बहनें अपने आप को काफ़ी संरक्षित व सुरक्षित महसूस करती है। वो इसलिए महसूस करती है क्योंकि हमारे पास ऐसे नेतृत्व है जो महिलाओं के हित में कार्य करती है, जो कि हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा के लिए जो है हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे कार्य होती है। और ये तभी संभव हो पा रहा है जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नेता जो हो हमारे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे हैं। और हमेशा से महिलाएं जो है सदियों से सबल रही हैं, शिक्षित रही हैं और सम्मानित रही हैं। और इन सभी आयामों को यदि बहुत मजबूती से कोई रखने का कार्य किए हैं तो वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए हम लोग आज इस बार जो है काफ़ी रक्षाबंधन में ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को ये कहते हुए, सभी बहनों को कहते हुए ये गर्व होता है जो हमारे देश में ऐसे भाई हैं जो सभी बहनों को रक्षा करने के लिए, बहनों के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। तो आज काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर 5000 से अधिक संख्या में सभी महिलाएं राखी बना रही हैं और काफ़ी दूर दूर तक ये गंगा का बढ़ा जलस्तर, सबौर से बाढ़ में हाहाकार। भागलपुर के सबौर प्रखंड में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इंग्लिश फरका, घोषपुर समेत कई गांव पानी में डूब चुके हैं और NH 80 पर भी पानी चढ़ने का खतरा है। रात में सड़क पर बाढ़ का पानी आने पर मिट्टी डालकर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से स्थिति और गंभीर हो रही है। प्रशासन की लापरवाही से ग्रामीण नाराज हैं और मजबूरी में नाव के सहारे सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फसल, घर और संपर्क मार्ग सब तबाह हो सकते हैं। हाँ। आपको पकड़ना नहीं, बोलिए राम सेवक बताइए, प्रॉब्लम बताइए, क्या कष्ट हो रहा है? कष्ट वही हम लोग पार कर रहे हैं, 10 आदमी 5 आदमी करके नाव अपना चला रहे हैं। कोई सरकार उसका तो सुनवाई नहीं, तो हम संकट में पड़ल हैं। कैसे आएंगे बिना साधन का? कोई तो अपना नाव है, सब जनता को लिया सेवा में लेके जाते हैं, लेके आते हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? भूखे रहेंगे? सब घर में पानी है हम लोग का, टोटल देखिए ना। और उधर गंगा का है, उधर से गांगे उलट गया है। जैसे राम सेवक यादव। राम ममलखा गांव बांध डूबा, सैकड़ों घर और स्कूल जलमग्न।
भागलपुर के ममलखा गांव में गंगा का विकराल रूप आखिरकार बांध को तोड़ गया, जिससे सरकारी स्कूल समेत सैकड़ों 8 घरों में 8 से 10 फीट पानी भर गया। तेज कटाव रोजाना सैकड़ों मीटर जमीन निगल रहा है और गांव का अस्तित्व खतरे में है। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने इस पहले ही कटाव निरोधी कार्य में लापरवाही पर सवाल उठाए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को त्राहिमाम संदेश भेजकर त्वरित राहत व बचाव कार्य की मांग की है। जल संसाधन विभाग की धीमी कार्रवाई और बाढ़ की भयावह स्थिति से ग्रामीणों में दहशत है। कटाव के कारण मेरा बांध कट चुका है, इसलिए हम लोग के गांव में सबसे पहले पानी घुस चुका है, नहीं तो पानी नहीं घुसता था जल्दी। ये इतना पानी स्कूल में आया हुआ है? स्कूल में आया वही गंगा के किनारे जो काली घाट है, वहाँ का मेरा जो 100 किलोमीटर तक बांध जो है ना कट चुका है गंगा कटाव के कारण। 100 किलोमीटर मतलब? हाँ, यहाँ से 100 मीटर तक जो है कट चुका है, इसलिए पानी प्रवेश कर चुका है। कोई आए हैं देखने? कोई नहीं यहाँ पे। भागलपुर वार्ड 10 के नवनिर्वाचित पार्षद गुनेश्वर मंडल ने संभाली जिम्मेदारी। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 10 के नवनिर्वाचित पार्षद गुनेश्वर मंडल ने शुक्रवार को जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर अपर समाहर्ता दिनेश राम और उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी भी मौजूद रहे। हाल ही में हुए उपचुनाव में जनता के विश्वास और समर्थन के दम पर गुनेश्वर मंडल ने जीत हासिल कर जिम्मेदारी निभाई। शपथ ग्रहण लिया है, क्या कहेंगे? शपथ ग्रहण तो ले लिए सर, अब इसके बाद तो काम करना है। अभी बाढ़ पीड़ित चल रहा है, बाढ़ पीड़ित में अभी सब फंसे हुए सब आगे है। 10 नंबर का भी आदमी है उसमें बाढ़ पीड़ित में फंसा हुआ, पहले उसके लिए काम करना है। पहले भी आपके बेटे थे, आप उसी पत्ती पे आप जीते हैं, क्या कहेंगे? कितनी खुशी है? खुशी है सर, पहले बेटे तो काम किया है, इसलिए तो हम लोग को भी चुन लिया जनता फिर आपको चाहिए जी। प्राथमिकता क्या रहेगा अभी का? जो प्राथमिकता जो काम सब रुका हुआ है उसको पूरा करना है, और काम बहुत सा काम है। अभी बोरिंग पानी के लिए आती है, फर्स्ट तो अभी जाएंगे तो बाढ़ पीड़ित का पूरा फंसा हुआ आदमी आ गया है, व्यवस्था भी व्यवस्था करना है। कितना नंबर वार्ड से आपने? 10 नंबर वार्ड से। क्या नाम हुआ? गुनेश्वर मंडल। मां गंगा के रौद्र रूप को शांत करने भाजपा कार्यकर्ताओं ने की भव्य आरती। भागलपुर में मां गंगा के रौद्र प्रवाह को शांत करने और उनके पौराणिक अविरल स्वरूप की पुनः प्राप्ति के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा बूढ़ानाथ मंदिर घाट पर विशेष पूजा अर्चना और भव्य आरती का आयोजन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में पंडित जटाशंकर ने पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा की आरती संपन्न कराई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और मंदिर दर्शन को आए श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने मां गंगा से क्षेत्र की रक्षा और कल्याण की प्रार्थना की। भागलपुर में बाढ़ का कहर। भागलपुर में गंगा का जल स्तर बढ़ने से अब शहर के पोस्ट इलाकों में भी बाढ़ का कहर दिखने लगा है। बैंक कॉलोनी पूरी तरह पानी से घिर चुकी है। घरों में घुसा बाढ़ का पानी फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जरूरी सामान बर्बाद कर रहा है। सड़कें जलमग्न है, लेकिन नाव की सुविधा न होने से लोग फंसे हुए हैं। राहत व बचाव कार्य में भी पानी की तेज धार और बढ़ते जलस्तर के कारण मुश्किलें बढ़ गई है, जिससे लोगों की चिंताएं और गहरी हो गई है। भागलपुर में जन स्वराज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। भागलपुर के तिलका मांझी में आयोजित जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में संभावित प्रत्याशी डॉक्टर विकास पांडे ने कहा कि बिहार की जनता अब स्वच्छ राजनीति और स्वस्थ प्रशासन चाहती है और जन स्वराज पार्टी इस संकल्प के साथ जनता के बीच आई है। उन्होंने पार्टी को सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि बदलाव की उम्मीद बताया। मंच संचालन कर रहे जिला प्रवक्ता बाबुल विवेक ने कहा कि जनता अब पारदर्शी और जवाबदेह नेतृत्व की तलाश में है और जन स्वराज पार्टी वह विकल्प देने के लिए तैयार है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग एक मंच के तहत जुड़ेंगे और अपनी अपनी बात को रखेंगे। जन स्वराज पार्टी से जुड़ी हुई सारी बातें होंगी, तो हम लोग अभी देखते हैं कि क्या। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जन स्वराज की जीत होगी। जन स्वराज अपनी एकदम बिल्कुल जन स्वराज आ ही रही है बिहार में, समझ जाइए। बिहार का लहर देख लीजिए। और अब बहुत दिन हो गया कि लोग कभी राजद में, कभी बीजेपी में, कभी जेडीयू में रहे और उनका परिणाम लोगों ने भुगता है। लोग त्राहिमाम है
और हम तीसरा विकल्प के रूप में चाह रहे थे, जो हमारे प्रशांत जी आए हैं उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और हमारी पार्टी बिल्कुल नई व्यवस्था के साथ आपको देखेंगे। देखिए, फायदे की तो बात नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ बिल्कुल वो आएंगे तो आए हैं तो हमारी पार्टी मजबूत हुई है। दोस्तों, संघ पार्टी के बाद युवक की गला रेतकर हत्या। भागलपुर नवगछा के रंगरा थाना क्षेत्र के सोहड़ा गांव में 27 वर्षीय छोटू रजक का शव महंत बाबा स्थान के पास लहूलुहान हालत में मिला, जिसका गला चाकू से रेत दिया गया। स्थानीय लोगों ने पूजा के लिए मंदिर पहुंचकर शव देखा और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि मृतक रोज शराब पीता था और बीती रात दोस्तों के साथ पार्टी करने निकला था, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। मौके से कई सामान बरामद हुए और पुलिस हत्या के पीछे की वजह और शामिल लोगों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद गांव में दहशत और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। क्या घटना हुआ है? घटना ये घर से 9 बजे निकला था, वो रास्ते से गायब था। कौन है ये आपका भाई है। कितने भाई हैं आप? 4 भाई। पिताजी का नाम? रामदेव रजक। ये जो मृतक है इनका नाम क्या है? छोटू रजक। क्या करते थे? अपना खेती बाड़ी करता था, किसान मिल चलाता था। हाँ, तो रात में जब ये 9 बजे निकला, इनके पास फोन भी मौजूद है, आप लोग खोजे नहीं? खोजे, हमको पता चलेगा तभी तो खोजेंगे जी। कहाँ जा रहा है नहीं रहा, आपको आप कहीं जा रहे हैं तो आपको हमसे क्या मतलब है जी। तो क्या अंदाजा लग रहा है कि कोई इसका परिवार भी नहीं बोला कि नहीं आया है घर तक। शादीशुदा है? शादीशुदा तो 2 लड़की है, 3 लड़की है, 2 लड़का है। तीनों लड़की मतलब किस किस क्लास में पढ़ती है, कुछ जानकारी है आपको? ये जानकारी नहीं। अच्छा, घर आपका? घर हमारा यही बगल में है। पता बताइए ना। घर सोहरा पंचायत कोष्ठीपुर सोहरा पर, रंगरा थाना क्षेत्र। रंगरा थाना। थाना की गाड़ी आई है? अभी नहीं आई। अभी सूचना नहीं दिए हैं थाना को? सूचना चौकीदार दे दिया। हवाई अड्डा खाली कराने के विरोध में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा। भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन द्वारा हवाई अड्डा खाली कराने के आदेश के विरोध में तिलका मांझी 0 माइल मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि हर साल बाढ़ के समय वे हवाई अड्डा क्षेत्र में शरण लेते हैं और अगर यहां से हटाया गया तो उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं बचेगी। सूचना मिलते ही पुलिस ने 15 मिनट के भीतर जाम हटवाया। वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिस पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। हालांकि युवक ने इसे गलत बताते हुए खुद को जाम हटवाने वाला बताया। सदर एसडीएम विकास कुमार ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को समझाने की कोशिश की। क्या करती है